हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आ गया हूं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट का चैप्टर जो कि होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और बहुत सारे चीज़ों को जो कि इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा और आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत नई चीजें आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको एश्योर करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट, ये जो चैप्टर है ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। ठीक है, अब कैसे, अब बोलोगे सर ये कैसे कह सकते हो आपकी पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, आपने पॉलिनोमियल, मैंने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पॉलिनोमियल जो होता है वो आपके क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि टर्म्स के आधार पे और इसकी क्या बोलते हैं, डिग्री के आधार पे। ठीक है, टर्म्स के आधार पे मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, डिग्री के आधार पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, सब मैंने बताया था आपको। तो अब जब यहाँ पर जो आपका एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये इसका नाम देखिए मिलता जुलता है पुराने वाले चैप्टर से। कौन से वाला, कौन से वाले टर्म से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म से। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म से ये कुछ मिलता जुलता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, वहां पर पॉलिनोमियल था और यहाँ पर क्या इक्वेशन है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये इक्वेशन क्या है, कब इक्वेशन बन जाता है, कब पॉलिनोमियल होता है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं ले लेता हूँ कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए, विथ वेरिएबल के पावर कितना, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के पावर 2 होना चाहिए, तभी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैंने बताया था आपको डिग्री के बेसिस पे। अब देखो ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन कैसे जाता है, ये ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दूं तो तुरंत आप बोल दोगे कि ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, या कोई भी ऐसा मैं बोल दूं कि 2x - 1 अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, यही नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, अगर वो 0 के बराबर हो गया तो वो पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर, वहां पर पॉलिनोमियल और यहाँ पर इक्वेशन का क्या मतलब है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के आगे 0 लग जाता है तो वो तुरंत इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ये डिफिनेशन मैंने, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैंने बनाया था वो आप देख सकते हो, इवन क्वाड्रेटिक व्हाट, क्या लिखोगे? व्हेन क्वाड्रेटिक polynomial is equal to 0, when quadratic polynomial is equal to 0, then the given expression is quadratic equation। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन की देखो यू होता है ना बीच में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर मैं यही बताना चाह रहा था कि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर और पॉइंट्स देखिए बच्चों, यहां पर ए, बी और सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहां पर ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा या लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, अगर वो 0 के बराबर हो गया ए तो। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें एक्स स्क्वायर या एक्स के पावर 2 नहीं दिख रहा है तो आप सीधे सीधे वहां पर क्या बोलोगे कि वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, मतलब रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव हो सकते हैं तो रियल पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं या रियल इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ये उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक से आपका है स्टूडेंट्स रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? देखो इसको बहुत सारे नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको तीन नाम से बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए रूट्स जो है ये आपने पुराने पॉलिनोमियल्स में पढ़ रखा है कि रूट्स आर गिवन, जीरोस आर गिवन, ठीक है। तो रूट्स मतलब कि जो इक्वेशन है उनकी वैल्यूज, रूट्स मतलब क्या? जो इक्वेशन है उनकी वैल्यूज, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखूंगा क्या कि अल्फा इज सेड टू बी द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं? अल्फा इज सेड टू बी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाँ तो स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा था, अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स तभी कहाएगा जब व्हेन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ठीक है। मतलब कि कोई अगर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे अल्फा पुट किया और पूरा जो आपका इक्वेशन है, जो आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे वो 0 के बराबर आ जाता है, तो हम बोलेंगे क्या कि अल्फा क्या है? अल्फा वो रूट है उसका, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा उस इक्वेशन का क्या है? रूट्स है, ठीक है। तो अल्फा क्या है? अल्फा कोई एक नंबर है, ठीक है। अल्फा बोलोगे सर अल्फा क्या ले रहे हो? तो अल्फा एक नंबर है, ठीक है। तो अल्फा इज सेड टू बी एक रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां एक्स की वैल्यू है वहां वहां हमने अल्फा रखा और वो 0 के बराबर आ गया, तो वो बोलेंगे कि अल्फा क्या है? उसका रूट्स है, ठीक है। ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स में, तो ये आपको अब रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब ये आपको समझ में आया होगा बड़ा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा। ये जो अल्फा है ना, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस पे जो एक्स अगर बोल देगा कि अल्फा क्या है, अल्फा इस इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है, तो वो कहीं ना कहीं ये जितने भी एक्स लिखे हुए हैं उन सब पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर वो दे दिया है कि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन दैट अल्फा विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गोलू मोलुओं, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये कोई नया टॉपिक लग रहा है मुझे तो, लेकिन नहीं, ये जीरो, देखो जीरो प्रोडक्ट रूल मतलब क्या है? जीरो, ठीक है। कुछ जीरो, प्रोडक्ट मतलब क्या है? गोड़ा कुछ, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें ध्यान से देखिएगा। अगर हम लेते हैं लेट वी हैव व्हाट, टू नंबर्स, ठीक है। हमने क्या लिया? लेट वी हैव टू नंबर्स, व्हाट, ए एंड बी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमने टू नंबर ले लिया ए और बी, तो उसके बाद क्या होगा? देन ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या बोला? ए बी इज इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज दैट, तो इसका मतलब ये कि ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा और दोनों भी 0 होंगे, और बोथ विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में क्या कि अगर समझ लो कोई दो वैल्यूज हैं या कोई दो नंबर्स हैं, वो प्रोडक्ट में हैं और 0 के बराबर है, तो पहला वाला नंबर भी 0 के बराबर होगा और दूसरा वाला नंबर भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि अगर एग्जांपल से समझोगे तो एग्जांपल जैसे कि ये है, मैंने बोला x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये देखो एकदम इसी तरह है।
तो इसका मतलब कि ये विच इम्प्लाइज दैट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पर वी गेट x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3, तो यही तो बोल रहा है। तो वही दो नंबर आ गए ना, दो नंबर वही आ गए। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही आपका क्या है जीरो प्रोडक्ट रूल, कि अगर कोई ए बी नंबर मैंने ले लिया, लेट कर लिया कि कोई दो नंबर है ए और बी और उसी दोनों जीरो के बराबर हैं, तो ए भी जीरो के बराबर होगा और बी भी जीरो के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इतना चीज समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे मेन पार्ट तो यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए इस मेथड में क्या मतलब इस टॉपिक में क्या बोल रहा है, मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि तरीके जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सका जाए, ठीक है। अब देखिए दो मेथड है, मतलब दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। मतलब कि अगर एक वो थे साइंटिस्ट, मतलब हाँ वही साइंटिस्ट मैथमेटिशियन होते हैं, उन्होंने ये मेथड दिया था श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, मतलब दो तरीके से हम लोग करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। फैक्टराइजेशन में देखो ये कुछ प्रोसेस मैंने लिखे हुए हैं, मतलब इस तरह से आपको मतलब आगे बढ़ना है, इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करना है और आखिरी में आपको आंसर मिलेगा। चलिए क्या करके पढ़ेंगे। मेक द गिवन इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स इफ एनी, देन पुट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर समझ लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ लो ऐसे दिया हुआ है 1/2x स्क्वायर प्लस 3/2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है, नहीं है ना। तो यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाओगे, एलसीएम ले लोगे और क्या, एलसीएम लेके इधर ट्रांसफर कर दो, अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो आपको यही करना है। पहला जो वो तरीका है, पहला जो बोल रहा है तरीका, वो क्या बोल रहा है कि आपको जितने भी इक्वेशंस आपको मिलेंगे पहले आपको चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको कन्वर्ट कर दीजिए। फिर दूसरा क्या है, आप उस इक्वेशन को फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स को निकालिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c को सॉल्व करेंगे और दो लीनियर फैक्टर्स को निकालेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, आप तीसरा उन दोनों फैक्टर्स को जीरो के बराबर करेंगे, मतलब क्या, जीरो प्रोडक्ट रूल, जो इसके पहले जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये करेंगे। और चौथे पार्ट में क्या बोल रहा है, चौथे पॉइंट में बोल रहा है कि सीधे सीधे आप जीरो के बराबर करोगे तो x की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, जो कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये आपको फॉलो करना है प्रोसेस, और इससे आपको आराम से चीजें आंसर आने वाली आ जाएंगी। तो जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि करके, यहाँ तो मैंने थ्योरी दे दी है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको भी बताएंगे। अब आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या बोला है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ax स्क्वायर प्लस b प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ पर दो चीजें, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसका मतलब क्या, दो रूट्स हुए ना। इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब कोई मतलब अटपटा सा नंबर आता है, ठीक है। जैसे मतलब आ गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इससे नहीं कर पाओगे, रूट रूट वाला कहाँ से फैक्टर निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस सारे मेथड के लिए, क्वेश्चंस के लिए इस टाइप के हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए अब हमने फॉर्मूला बता दिया कि जो फॉर्मूला है आपका वो है अल्फा एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो प्रूफ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है लिखा है, इस फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स ये जो श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला जो है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। चलिए पहले लेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ले लिया, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है।
हमने क्या लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया जो कि क्या है, 0 के बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 4a। देखो क्या बन जाता है, तो ये हो जाएगा 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac, ठीक है, बराबर 0 हो गया। हमने क्या किया, हमने 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4a से मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, देखिए अब 4ac को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो कर दो ट्रांसफर। देखिए तो ये हो जाएगा 4a² x² प्लस 4abx इज इक्वल टू माइनस 4ac, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद स्टेप क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स बाई व्हाट, b², वी गेट, हम क्या करेंगे, दोनों साइड b² से ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 4a² x² प्लस 4abx प्लस b² इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस b², ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर b² से दोनों साइड प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, अब देखिए ये हो जाएगा, देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ax इंटू बी प्लस बी इसका होल स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये साथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया। मॉडिफाई करके लिखने के बाद अब क्या होगा, अब देखो अब ये हो जाए, इसको लिख देंगे b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इसको मॉडिफाई करिए, देखिए 4a² x², हम तो हमने ये लिख दिया, जाहिर सी बात है बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया, देखो 2 इंटू 2 4 होता है, और abx, तो हमने ax को साथ में ले लिया और b को अलग, क्योंकि b यहाँ पर अलग हमने प्लस किया, इस वजह से हमने b को अलग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक फॉर्मूला बन गया एक्सपेंशन का, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, देख पा रहे हो आप, तो बस वही तो करना है। तो ये 2ax प्लस b का होल स्क्वायर तो है, और ये b² माइनस 4ac है, ठीक है। तो 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आ जाइए, अब इसके बाद होगा, अब 2 उधर चला जाएगा, तो 2ax प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac हो गया। अब देखो हल्का हल्का एक्सप्रेशन की तरह आ रहा है, अब b को उधर ट्रांसफर कर दो, 2ax इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस प्लस माइनस कर दो अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, समझ आ रहा है, प्लस माइनस। अब यहां से देखो, अब यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही हम लोग को प्रूफ करना था, बिल्कुल यही करना था। देखो ये आ चुका है, मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। वैसे प्रूफ तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, ठीक है, फिर हमने दोनों साइड 4a से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा क्या कर दिया, मॉडिफाई किया है, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 4ac बन गया। अब दोनों साइड हमने b² से ऐड कर दिया, तो ये ऐसा आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, तो 2x के फॉर्म में लिखा, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 होता है, और ax को साथ में ले लिया, b को अलग कर दिया, यहाँ b² पहले से है, और मैंने इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये मैंने उसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया, और ये b² माइनस 4ac। अब जब ये अंडर रूट जो 2 है जब इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस के फॉर्म में, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रूफ है आपका, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 4 फॉर्मूला से
कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने जाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसी पे बेस्ड ये वाला टॉपिक है, मतलब वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, और हम देखिए फॉर्मूला है आपका कि अल्फा बीटा ऐसे, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या है, ये आपका वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी पे बेस्ड ये वाला टॉपिक भी है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब रूट्स का जो x की वैल्यू आप आ रही है या लाने वाले हो आप, उसका नेचर बताना है, ठीक है। मतलब नेचर मतलब क्या है, जैसे कि इक्वल है कि अनइक्वल है, कि इमेजिनरी है कि रियल है कि अनरियल है, ठीक है, इस टाइप का। तो इस पे बेस्ड हम लोग यहाँ पर थ्योरी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ये आता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मतलब ये जो होता है, ये अंडर रूट के अंडर वाला जो पार्ट है वही क्या होता है, डी होता है, कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यही जानेंगे। फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि कहां से निकल के आया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल के आया है, ठीक है। अब हम लोग नेचर के बारे में जानेंगे कि अगर ये d 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा, 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, 0 के बराबर होता है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके जानेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग इसको ये मालूम करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा है तो क्या रियल है कि अनरियल है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कुछ इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपको उसको बहुत ध्यान से देखना होगा। चलिए अब देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं वैल्यू, ठीक है। यहां लिखूंगा नेचर ऑफ रूट्स, सॉरी इसको सही से लिखता हूं, यहां लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, NATURE, नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका रूट्स लिखेंगे। चलिए ये भी सही है। अब यहां पे देखिए, पहला आपका क्या है, पहला आप मान लो d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अलग अलग d की वैल्यू के लिए अलग अलग रिलेशन में, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0 के लिए क्या क्या हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स होगा, ठीक है। चलिए तो पहला d ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, देखो ये होता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। इसके लिए क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और लास्ट क्या होता है, d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मतलब जो इमेजिन हम लोग कर सकते हैं, असल में वो होता नहीं है, वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो वही इमेजिनरी रूट्स होता है, ठीक है। चलिए अब रूट्स के बारे में भी जान लेंगे। देखो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड है क्या, d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसके लिए जो ईच रूट होगा वो क्या होगा, जो ईच रूट होगा वो होगा माइनस बी अपॉन 2a। और यहाँ क्या, यहाँ नन, मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है। जो रूट्स होंगे यहाँ पर कोई रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी है, इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालने को नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालने को नहीं बोलेगा, वहां यहाँ पर आपको बोलेगा कि नेचर बताओ क्या है, ठीक है। बोलेगा पहले, या कभी भी बोल भी सकता है, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू बताओ, और एक्स की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए बताओ कि ये इमेजिनरी है कि रियल है कि अनइक्वल है कि रियल रूट्स हैं, ठीक है, ये पूछेगा।
और आपको बोलेगा अगर हैं तो रूट्स भी बताओ, ठीक है। तो इस टाइप से ये थ्योरी यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, और यही सब चीजें इस टॉपिक में है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि रूट्स क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दिया मैंने, रूट्स क्या होता है कि, और कैसे जीरो प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और आखिरी टॉपिक जो है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये, इसको मैंने प्रूव भी करके दिखाया है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हों अच्छे से समझ में आए हों। आप वीडियो को पूरा अच्छे से अंत तक देखेंगे तो पूरा पूरा आपको समझ में आएगा, जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और अच्छे से रहिए। ठंड है तो एकदम बढ़िया से कवर ओवर करके अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।